स्टेनो फॉर ऑल में आपका स्वागत है। हम आपको 90 शब्द प्रति मिनट की गति से हिंदी डिक्टेशन उपलब्ध करा रहे हैं। रेडी? स्टार्ट। महज एक साल की विफलता के बाद HSTDV का सफल परीक्षण देश के रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन की एक और बड़ी उपलब्धि है, जिससे ध्वनि से 6 गुना तेज गति से क्रूज मिसाइलों को लक्ष्य तक पहुंचाया जा सकता है। स्वदेश में विकसित हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल HSTDV के सफल परीक्षण के साथ ही भारत, अमेरिका, रूस तथा चीन के बाद ऐसी क्षमता हासिल करने वाला दुनिया का चौथा देश तो बन ही गया है। यह रक्षा क्षेत्र में बढ़ती आत्मनिर्भरता को भी रेखांकित करता है। वास्तव में यह देश के रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO की ओर से बड़ी उपलब्धि है, जिसने उत्तरोत्तर जटिल रक्षा प्रौद्योगिकी विकसित करने की दिशा में उल्लेखनीय प्रगति की है। अव्वल तो यही समझने की जरूरत है कि HSTDV ध्वनि से भी तेज गति से चलने वाली क्रूज मिसाइल प्रणाली को विकसित करने में मददगार होगा। DRDO के वैज्ञानिकों का कहना है कि अगली पीढ़ी की लंबी दूरी की मिसाइलें इसी प्रौद्योगिकी पर टिकी होंगी और यह मिसाइल को 6 मैक यानी ध्वनि से भी 6 गुना तेज गति से ले जाने में सक्षम है। दूसरा यह कि HSTDV सस्ती लागत पर छोटे उपग्रहों को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित कर सकता है। यह इसलिए भी बड़ी उपलब्धि है क्योंकि करीब एक साल पहले जून 2019 में HSTDV का पहला परीक्षण तब अपेक्षित नतीजे नहीं दे सका था, जब इसके जरिए छोड़ी गई अग्नि 1 मिसाइल अपेक्षित ऊंचाई तक नहीं पहुंच सकी थी। भारत अपनी सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए लगातार अपने इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत क्रूज तथा बैलिस्टिक मिसाइलें विकसित कर रहा है। हाल ही में चीन ने जिस तरह से लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC के नजदीक भड़काने वाली कार्रवाई की है और दूसरी ओर पाकिस्तान जैसा दुस्साहस करता आया है, उसे देखते हुए IGMDP के महत्व को समझा जा सकता है। इसके तहत जो मिसाइलें विकसित की गई हैं, उनमें पृथ्वी और अग्नि के साथ ही टैंक रोधी नाग तथा जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइलें शामिल हैं। तो रूस के सहयोग से भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल भी विकसित की है। यही नहीं, पिछले साल मार्च में भारतीय वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष रोधी मिसाइल का सफल परीक्षण कर बदलते सुरक्षा परिदृश्य में भारत की क्षमता और प्रतिभा का प्रदर्शन किया था। ध्यान रहे, भारत का अंतरिक्ष तथा रक्षा कार्यक्रम शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के लिए समर्पित है। HSTDV की सफलता उसकी इस प्रतिबद्धता को मजबूती देती है। विगत 22 अगस्त को श्रीनगर में 6
राजनीतिक दलों नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी, कांग्रेस, पीपुल्स कॉन्फ्रेंस माकापा और एएनके एक मंच पर आए। सभी दलों ने जम्मू कश्मीर पुनर्गठन को असंवैधानिक बताते हुए 5 अगस्त 2019 से पूर्व की स्थिति बहाल करने की मांग की और इसे गुपकार घोषणा की संज्ञा दी। इन मांगों को लेकर श्रीनगर में पिछले वर्ष पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला के गुपकार मार्ग स्थित आवास पर बैठक हुई थी। इसलिए इस घोषणा पत्र का नाम गुपकार रखा दिया गया। इनके संयुक्त बयान के अनुसार हम गुपकार घोषणा से पूरी तरह बंधे हैं। हम अनुच्छेद 370 और 35A जम्मू कश्मीर के संविधान की फिर से बहाली के लिए प्रतिबद्ध हैं और राज्य का विभाजन अस्वीकार है। संक्षेप में कहें तो ये सभी दल कश्मीर को पूर्व स्थिति में स्टॉप